Good morning, class. Waiting for some more participants. Like we'll start the session when the participants will join. We can resume. They can start from there. So, class, in last lecture we have discussed about AVL tree. Okay, कि हम AVL tree का डिस्कशन स्टार्ट किया था. ठीक है. So AVL tree is a self balancing binary search tree. Okay, and what is the importance of this balancing? चलिए, this balancing will improve सर्च इफिशियंसी. ठीक है भैया, सर्च इफिशियंसी को क्या कर लेगी? इंप्रूव कर लेगी. बट हाउ AVL मेंटेन्स बैलेंस? बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा AVL? AVL मेंटेन बैलेंस को कैसे मेंटेन करेगा? Okay guys, is the volume is proper now? Thank you, Priyans. So how AVL is going to maintain the balance? Okay. Give me a second. Give me a second. Yes, sir. Can anyone confirm if the volume is proper now? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. Yes. चले भैया, तो AVL बैलेंस कैसे मेंटेन करने वाला है? हाउ AVL इज गोइंग टू मेंटेन दी बैलेंस? वन थिंग, बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? सर्च इफिशियंसी के लिए. बोलते सर्च इफिशियंसी है नहीं, लेकिन इंसर्ट और डिलीट की इफिशियंसी भी O ऑफ लॉग एन ही मिलती है. तो दो सबको बैलेंस करने के लिए, सबको मेंटेन करने के लिए, क्या सर्च इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए नहीं, इंप्रूव बोलो या मेंटेन बोलो. ठीक है, इसलिए AVL सेल्फ बैलेंसिंग है. इसलिए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हमको चाहिए है कि हमें हर बार O ऑफ लॉग एन मिले, हमें हर बार O ऑफ लॉग एन ही टाइम मिले इन तीन ऑपरेशन के लिए. इन तीन ऑपरेशंस का टाइम क्या मिले? गारंटीड O ऑफ लॉग एन मिले. बट AVL मेंटेन कैसे करेगा बैलेंस को? ठीक है, बैलेंस को मेंटेन कैसे करेगा? सो बाय
परफॉर्मिंग रोटेशंस। क्या परफॉर्म करेगा भैया? एवीएल ट्री रोटेशंस परफॉर्म करेगा। ओके, कब परफॉर्म करेगा? आफ्टर insert or delete, there can be a case in which AVL becomes unbalanced। ठीक है भैया, मतलब इंसर्ट होना या डिलीट होने के बाद AVL क्या हो सकता है? अनबैलेंस हो सकता है। तब क्या करेगा भैया? वो रोटेशन परफॉर्म करेगा। तब वो क्या करेगा? रोटेशन परफॉर्म करेगा। ओके, ठीक है। So how many rotations है ना? How many rotations are there in AVL? Rotations in AVL, ठीक है भैया। So there are basically 4 cases: left rotation, right rotation, left right rotation, and fourth is right left rotation। ओके, ठीक है भैया। तो ये 4 रोटेशंस होते हैं एवीएल में, ये 4 रोटेशंस एवीएल के अंदर होते हैं। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। चलें, इन रोटेशंस को पढ़ते हैं और उससे पहले पिछले डॉक्यूमेंटेशन में 2 मिनट देखते हैं, है ना? ये लास्ट क्लास का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक? ओके, आई एम लुकिंग फॉर दिस बैलेंस फैक्टर। याद है आपको? बैलेंस फैक्टर याद आ रहा है? बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। और बैलेंस फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है? -1, 0 या 1, इसके अपार्ट कोई भी वैल्यू आई तो हम क्या बोलेंगे? ट्री अनबैलेंस्ड है। ट्री क्या है? अनबैलेंस्ड है। ओके, ठीक। फिर हमने एल्गो की थी भैया, फिर हमने एल्गो डिस्कस की थी कि बैलेंस चेक करो, नहीं तो है तो रीबैलेंसिंग परफॉर्म करो बाय रोटेशंस। ओके, चलें तो अब रोटेशंस देख लेते हैं ना, जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, रोटेशंस देख लेते हैं। ओके, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन। ओके, तो भैया लेफ्ट रोटेशन क्या होता है ना? लेफ्ट रोटेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है? ओके भैया, लेफ्ट रोटेशन, ठीक। If भैया give me a second. Guys, give me 2 minutes. Give me 2 minutes, okay?
Sorry guys, that was urgent, so I have to go. चलें, left rotation. If tree is right heavy, okay, right heavy का मतलब क्या है भैया? Balance factor is more than 1. ठीक है भैया, more than 1 है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू मिली है मोर देन 1. इफ द ट्री इज राइट हैवी, मतलब राइट सब ट्री की हाइट ज्यादा बढ़ गई है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट नहीं बढ़ी है. ओके, ठीक है. देन वी विल परफॉर्म अ लेफ्ट रोटेशन अराउंड द grandparent of newly inserted node. ठीक है भैया, हम क्या परफॉर्म करेंगे बेटा? लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे ऑन दी अराउंड दी ग्रैंड पेरेंट ऑफ न्यूली इंसर्टेड नोड. ठीक, whatever written over here is visible to you and like you are able to get this point कि भैया ट्री राइट हैवी है ना? तो पहले हम आपको बताएंगे कि ट्री राइट हैवी कब हुआ है. ओके, व्हेन द ट्री इज राइट हैवी. लेट्स ड्रॉ अ ट्री. ओके, चले इस केस के लिए एक ट्री ड्रॉ करते हैं. आई विल से 50. ओके, पहला ही एलिमेंट था तो वो क्या बन जाएगा? रूट. ओके, बीएसटी का इंसर्ट एल्गो लगाना है भैया. अगली वैल्यू आई बेटा 75. ओके, बताएं ये ट्री बैलेंस है कि नहीं है? देखो, इस ट्री के ये जो 50 से जो ट्री बन रहा है, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट है -1, राइट सब ट्री की हाइट है 0. बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला है राइट सब ट्री माइनस लेफ्ट सब ट्री. ये दोनों की हाइट है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या है? 0. माइनस ऑफ -1 क्या मिली आपको? हाइट क्या मिली बेटा? +1. ठीक है, तो ये क्या है? दिस ट्री इज बैलेंस्ड राइट नाउ. दिस ट्री इज बैलेंस्ड राइट नाउ. ये क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, चलें. yes. What we are going to do now, inserting a new node. Okay, तो अब हम क्या कर रहे हैं? Inserting a new node in AVL. और नोड की वैल्यू मैंने बोली है 90. एक नोड रहेगा. ठीक है, यहां नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन होगा अगर यहां लिखूंगा तो. इन AVL, ठीक है, और वैल्यू क्या है उसकी? 90. ठीक है, ओके, जिसका डेटा है 90. चलें, एग्जिस्टिंग ट्री था 50, देन 75 एंड बीएसटी की एल्गो बोलती है कि ये इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा? इसका राइट चाइल्ड. ओके, ठीक है. अब देखिए फिर से बोलते हैं, 50 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट -1 है और राइट सब ट्री की हाइट अब क्या हो गई है? 1. राइट सब ट्री की हाइट 1. बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं. बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस ऑफ -1. तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1. वैल्यू मिल गई 2. देखिए, पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1, तो ये सजेस्ट करेगी कि ट्री क्या है? राइट हैवी है. ठीक है भैया, ट्री क्या है? राइट हैवी है. ठीक है, तो ये तो क्या हो गया भैया हमारा? ये क्या हो गया? न्यूली इंसर्टेड नोड. और इसका रोटेशन कहाँ करेंगे हम? इसका रोटेशन करेंगे ग्रैंड पेरेंट से. कहां से करेंगे? ग्रैंड पेरेंट से. ठीक है भैया, और इसको किस तरफ रोटेट करेंगे? इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. किस तरफ रोटेट करेंगे? लेफ्ट रोटेट. ठीक है, लेफ्ट रोटेट करने का मतलब है
ग्रैंड पेरेंट पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट का क्या बन जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। ओके, ग्रैंड पेरेंट क्या बन जाएगा, पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड तो है ही, ठीक है। तो ये 75 के अराउंड, ये रोटेशन होने के बाद ये होने वाला, देखिए आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन, ठीक है। ओके, तो भैया 75 बन जाएगा आपका रूट 75 का, ये रहेगा राइट चाइल्ड और ये बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, ये बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड, ठीक। क्लियर है बेटा? सर हाँ जी बेटा। सर आपने तो मतलब ये लिखा रहेगा ना अराउंड द ग्राउंड पेरेंट। व्हाट बेटा? सर आपने ऊपर जो लिखाया था ना लेफ्ट रोटेशन में, उसमें ये लिखा रहेगा ना वी विल परफॉर्म अ लेफ्ट रोटेशन अराउंड द ग्रैंड पेरेंट। हाँ जी, तो ये तो सर पेरेंट के अराउंड किया ना आपने रोटेशन, तो कहाँ पेरेंट के अराउंड किया? 75 के अराउंड ही तो किया सर। नहीं बेटा, वो ग्रैंड पेरेंट को रोटेट करना है मुझे। कि मतलब सर किसके अराउंड तो 75 की किया है ना सर। बेटा 75 के अराउंड अगर मैं करता तो यहाँ देखे ना 50 75 90, अगर मैं यहाँ रोटेशन करता तो इसका राइट चाइल्ड लेफ्ट हो जाता, इसका जो राइट चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड हो जाता। ओके सर। अच्छा, ओवरऑल देख के बताना, ये जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मैं 75 के नीचे के ट्री को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर के ट्री को रोटेट कर रहा हूँ। यस सर। जनरल थ्योरी में जहां भी मैंने पढ़ा है, जहां भी मैंने भी पढ़ा है ना, तो वो बोलते हैं पेरेंट के अराउंड रोटेशन करना है, क्या करना है, पेरेंट के अराउंड, लेकिन वो ये वाली बात नहीं करते बेटा, ठीक है। विल नॉट टॉक अबाउट दिस, न्यूली इंसर्टेड नोड की कोई बात नहीं करते, दिल से दे विल परफॉर्म ए लेफ्ट रोटेशन अराउंड द पेरेंट। अब किस पेरेंट की, जो नया इंसर्ट हुआ है उसके पेरेंट की जो एग्जिस्टिंग था उसके पेरेंट की। ओके, यस सर, यस सर। ठीक, so that's why I have written specifically grandparent of newly inserted node, ठीक। तो ये रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद ये हो गया, इसमें एक और केस आएगा, वो हम पहले राइट रोटेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद करते हैं, राइट रोटेशन डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। देखिए आफ्टर रोटेशन ट्री बैलेंस हो गया, आफ्टर रोटेशन ट्री क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। ओके, आफ्टर रोटेशन ये हमारा ट्री क्या है, बैलेंस्ड हो गया है, ठीक। चलें, ओके। सेकंड केस हमारे पास था, सेकंड केस हमारे पास क्या था भैया, राइट रोटेशन, ठीक है। राइट रोटेशन कब करेंगे हम, लेफ्ट हैवी। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका क्या मतलब हुआ, बैलेंस फैक्टर इज मोर देन -1, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में मोर देन -1 है, तब हम क्या करेंगे, देन वी विल परफॉर्म राइट रोटेशन अराउंड grandparent, okay, around grandparent of newly inserted node, ठीक है बेटा। न्यूली इंसर्टेड नोड के अराउंड में हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट पे। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल अगेन, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल अगेन। 50 बैलेंस, then comes 25 balance, okay, then comes 20। I am not writing one more case, यहाँ पे बैलेंस वेक्टर क्या मिला है बताइए, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज -1 एंड देन माइनस ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1 -2, क्या मिल गया हमको वैल्यू, -2। तो हम क्या परफॉर्म करेंगे,
राइट रोटेशन क्या परफॉर्म करेंगे? राइट रोटेशन। ये क्या है? न्यूली इंसर्टेड नोड। और ये कौन है भैया? ग्रैंड पेरेंट। देखिए कभी भी नोड इंसर्ट होता है तो पेरेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ता, पेरेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ता, हमेशा ग्रैंड पेरेंट का बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, पेरेंट का बैलेंस ना बिगड़ने के कारण पेरेंट की हाइट हो गई 0, पेरेंट की हाइट हो गई 0, 20 को मानते हैं, यहाँ आ गया 10, पेरेंट की हाइट है 0, एक अकेले चाइल्ड की हाइट क्या होती है? इसकी इस ट्री की हाइट है 0, इस वाले ट्री की हाइट है -1, तो वैल्यू हमको 1 से बड़ी कभी मिलेगी कि नहीं? ठीक है, ओके। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि एक से वैल्यू नहीं बिगड़ती। अब इसको रोटेशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं भैया, है ना, मैं रोटेशन परफॉर्म कर देता हूं। इसके रोटेशन में क्या होगा? सेम, इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा ये और लेफ्ट चाइल्ड एज इट इज रहेगा। 25, 50, 20। ठीक है भैया, ये हो गया राइट रोटेशन, ये हो गया राइट रोटेशन। ठीक है, आफ्टर राइट रोटेशन। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैवी पे कहाँ घुमाना है? राइट में, और राइट हैवी पे कहाँ घुमाना है? लेफ्ट में। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। सर क्या आप राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन को कोई एग्जांपल दे सकते हैं रियल लाइफ? हाँ जी, क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके ऊपर, राइट रियल रोटेशन के लाइफ। ऊपर? हाँ जी। रियल लाइफ में इन व्हाट सेंस की, कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर लगता है और रोटेशन होता है? यस सर। हाँ, यस सर। नहीं बेटा, जब भी डेटाबेस में रिट्रीवल बनाते हो तब ट्री बना सकते हो, बैलेंस बाइनरी ट्री, जहां पे आपको सर्च करने के ज्यादा काम है, जहां पे भी आपको सर्च करने का ज्यादा काम है तो वहां पे बैलेंस बाइनरी ट्री बनाते हो विद दिस रोटेशन। ठीक है, तुम्हारे पास एक एरे है ना, तुम्हारे पास एक एरे है और तुमको उसमें वो करना है, उसमें बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है, वो सॉर्टेड नहीं थी तो उस एरे से तुम क्या बनाना चालू करोगे? ट्री। ठीक है, ओके। यस सर। जहां भी तुमको सर्च टाइम की इफिशियंसी चाहिए वहां पे तुम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाओगे, है ना, और वहां पे काम करोगे। ओके ओके सर। रोटेशन तो इंसर्ट इंसर्ट और डिलीट के, जहां भी ट्री स्ट्रक्चर चेंज होगा वहां पे परफॉर्म करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अगर एवीएल बनाना है तो, एवीएल नहीं बनाना है तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ठीक है भैया, जो जावा लाइब्रेरी में बाइनरी सर्च ट्री होता है वो रेड ब्लैक होता है ना। ठीक है, सो चलें, ये जो आपने रोटेशन किया है ये राइट रोटेशन है, लेकिन एक और केसेस अराइज होते हैं, और केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, दो केसेस और हैं हमारे पास, रोटेशन के दो केसेस और हैं। ठीक, क्या है भैया? लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है बेटा, लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक, इफ tree is right heavy, रुक जाओ एक सेकंड। ओके, चले भैया, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा कि भैया एक लेफ्ट रोटेशन पहले परफॉर्म होगा। ठीक है, आ लेफ्ट रोटेशन इज followed by a right rotation। ठीक है भैया, a left rotation is followed by a right rotation। ठीक है भैया, if the tree is left heavy, अगर ट्री क्या है भैया? लेफ्ट हैवी है, ओके, एंड the
न्यूली इंसर्टेड चाइल्ड इज राइट चाइल्ड, ठीक है, देन वी परफॉर्म दिस रोटेशन, ठीक है भैया। चलें देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये लेफ्ट राइट में हम क्या काम करने वाले हैं। पहले एक लेफ्ट रोटेशन होगा, फिर एक राइट रोटेशन होगा, ठीक है। लेट्स सी दिस 50, 25, 35, ठीक है। लेफ्ट हैवी ट्री है, लेफ्ट हैवी ट्री है, ठीक है। राइट रोटेशन से क्या हमारा काम होने वाला है, बताए कोई। चले राइट रोटेशन लगाता हूं, कोई बता देगा क्या होने वाला है। राइट रोटेशन 25, 50, 35, काम हो गया क्या हमारा, बैलेंस मिल गया। नो सर। बैलेंस मिल तो गया है, मिल गया सर। बैलेंस ये सर। बैलेंस तो मिल गया है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ गई है। वो सर राइट है। बैलेंस मिल गया मुझे, पर प्रॉब्लम क्या है, कोई देख पा रहा है। सर राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट। अरे वो प्रॉब्लम थोड़ी है। वैल्यू सर वो हो गई है 35 से कुछ छोटी आनी थी। हाँ जी, थैंक यू। ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, बीएसटी की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो गई, बीएसटी की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो गई, ठीक, ओके डन। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत जल्दी बताएं प्लीज। चलें, इन दिस राइट रोटेशन विल नॉट वर्क, ठीक है भैया, राइट रोटेशन काम नहीं कर रहा है, दिख गया हमको, ठीक है। सो वी हैव टू परफॉर्म लेफ्ट रोटेशन ऑन parent of newly inserted child node, then right rotation on grandparent, ठीक है भैया, then right rotation on grandparent, ठीक है भैया, डन। इतनी बात सही है, ठीक है, क्लियर है। चलें, जो Yes, बोल sir. रहे हैं उसको लिख लेते हैं, जो बोल रहे हैं उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक। 50, 25, 35, इतना तो सब समझ गए ना कि ये ट्री लेफ्ट हैवी है, ये ट्री लेफ्ट हैवी है, इतना सब समझ गए, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलें, अब देखिए हम यहाँ पे एक लेफ्ट रोटेशन लगाने वाले हैं, लेफ्ट रोटेशन, ठीक है, और देन उसके बाद स्टेज पे हम लगाएंगे राइट रोटेशन। तो भैया देखो ये ट्रांसफॉर्म होके ये बन गया, ये जब लेफ्ट रोटेशन लगाया तो ट्रांसफॉर्म होके ट्री बन गया 50, 35, 25, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये पहला वाला केस बन गया भैया, ये क्या बन गया, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, राइट रोटेशन, ठीक है भैया। राइट रोटेशन के बाद ये क्या बनने वाला है, 35, 25, 50, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बैलेंस्ड, ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों के मन में आ रहा है कि सर 25 का अगर लेफ्ट चाइल्ड होता तो क्या होता, क्या किसी के मन में आ रहा है। तो वो तो नल ही होता ना वो तो। हाँ जी, देखो ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ ड्रॉ की है 50, 25, 35, अगर 35 की जगह 20 वैल्यू आती तो पहले ही एक राइट रोटेशन हो चुका होता, पहले ही एक राइट रोटेशन हो चुका होता, ठीक। चलो उसको छोड़ दो, सिनारियो उसको छोड़ दो, ये समझ में आ गया कि भैया लेफ्ट राइट रोटेशन का क्या मतलब है।
यस सर, आ गया। यस है सर, ना। आ गया। लेफ्ट राइट रोटेशन का क्या मतलब है कि भैया पहले पेरेंट पे लेफ्ट रोटेट होगा, उसके बाद वो राइट रोटेट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट रोटेट हो जाएगा। ठीक, चलें आखिरी क्या बचा हुआ है भैया, राइट राइट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन। ठीक है भैया, इसमें क्या होगा, आ राइट रोटेशन फॉलोड बाय आ लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, ओके। if the tree is left, sorry, if the tree is right heavy, अगर ट्री क्या है, राइट हैवी, एंड द न्यूली inserted child is left child, then we will perform right rotation on parent of newly inserted child, and then will perform left rotation on grandparent। ठीक है भैया, ओके। चलें सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, सिनेरियो ड्रॉ कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने सुन तो लिया होगा, राइट रोटेशन फॉलोड बाय लेफ्ट रोटेशन। इफ द ट्री इज राइट हैवी एंड द न्यूली इंसर्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट चाइल्ड, देन वी विल परफॉर्म राइट रोटेशन ऑन पेरेंट ऑफ न्यूली इंसर्टेड चाइल्ड। जो नया चाइल्ड इंसर्ट हुआ उसके पेरेंट पे क्या लगाने वाले हैं हम, राइट रोटेशन, और उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, चलें लेट्स सी दिस, लेट्स सी दिस। चलें, क्या था 50, कलर चेंज करना भूल गया हूं, वेट, 50, 75 एंड देन 65। तो भैया ये ट्री समझ में आ रहा है कौन सा ये राइट हैवी है। ठीक है, अब इसमें क्या लगाने वाले हैं हम, इसमें क्या लगाने वाले हैं हम लगाएंगे राइट रोटेशन। ठीक है, राइट साइड मूव करेंगे इसको, राइट रोटेशन के बाद ये ट्री दिखेगा 50, 75, सॉरी 50, 65, 75। नाउ व्हाट विल डू, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे और ये ट्री ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाने वाला है, ये वाला ट्री बन जाने वाला है, ट्रांसफॉर्म होके भैया, ट्रांसफॉर्म होके बन जाएगा 65, 50, 75। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चले अब देखिए, सर आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आवाज, देखिए अभी क्या है आवाज आ रही है सर। ये 4 सिनेरियो होते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा अभी आवाज आ रही है, यस सर, आ रही है। ओके। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, 20, 10, 40, 5, 15, and then comes sorry, then comes 7। ठीक है भैया, अब क्या होने वाला है,
अब क्या होने वाला है बताइए? ये वाला ट्री बैलेंस है? बताएं जल्दी से। ओवरऑल अनबैलेंस है बट ये ट्री बैलेंस्ड है, 0 और 0 और 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो बैलेंस है, इतना पार्ट तो क्या है, बैलेंस है, लेकिन ये पूरा पार्ट बैलेंस नहीं है। ठीक, तो हमको क्या करना है बताओ? हमको परफॉर्म करना है एक लेफ्ट रोटेशन। हमको क्या परफॉर्म करना है? एक लेफ्ट रोटेशन। तो ये ट्री ट्रांसफॉर्म होके क्या होने वाला है? लेफ्ट रोटेशन, सॉरी राइट रोटेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो ट्री ट्रांसफॉर्म होके क्या होने वाला है? अब समस्या है। अब क्या समस्या है कि ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? ठीक है, कि ये जो नोड बैठा हुआ है ये कहां पे जाने वाला है? ठीक है, तो इसकी जगह कौन लेने वाला है? ग्रैंड पेरेंट। और ग्रैंड पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड हटने वाला है, तो ये उसके लेफ्ट चाइल्ड में चला जाएगा। देखिए भैया 10 5 7 20 15 है। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्म होके ये बैलेंस हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म होके ये बैलेंस हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक, ओके। देखो जब ये इंसर्ट होगा, ये इंसर्ट होगा तो हम इसके ग्रैंड पेरेंट का बैलेंस देखेंगे। ओके है तो हम इसके पेरेंट पे चले जाएंगे, इसके पेरेंट पे चले जाएंगे यहाँ पे, और इसका बैलेंस देखेंगे। अगर ये नहीं है तो इस पर्टिकुलर केस पे क्या लगेगा? लेफ्ट हैवी ट्री मिल रहा है, तो लेफ्ट हैवी ट्री मिल रहा है तो क्या करेंगे हम? राइट रोटेशन। लेकिन इस केस पे अगर अनबैलेंस होता तो लेफ्ट राइट रोटेशन करते, इस केस पे अनबैलेंस होता तो लेफ्ट राइट रोटेशन करते हैं। ठीक है, ओके। चलें, तो भैया इसको यहीं एंड कर रहे हैं इस डिस्कशन को। विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है भैया। तो एवीएल के रोटेशन है। इज एनीवन इंटरेस्टेड इन कोडिंग? व्हाट सर? यस सर, यस। एवीएल का कोड में क्लासरूम में नहीं कराऊंगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो एंड देन आई विल शेयर द वीडियो विथ यू गाइस। ओके, ठीक है। ओके सर, ओके। देखिए, that implementation is not going to come in your end term examination as per the discussion with the team कि भैया AVL का implementation नहीं आएगा। ओके, ओके सर। ठीक है। तो AVL के बाद जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी टॉपिक है इन सेंस की ट्री में AVL के बाद जो भी टॉपिक है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा। मतलब BST के बाद बाइनरी सर्च ट्री तक का तो इम्प्लीमेंटेशन आपको आ सकता है, जेनरिक नॉन जेनरिक दोनों फॉर्म में। ठीक, ओके। उसके बाद का ट्रीज में कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा। ठीक है, ओके। चले, ओके ओके। तो इसका वीडियो में शेयर करता हूँ। गिव मी 2 to 3 days टाइम, देन आई विल शेयर द वीडियो ऑफ द कोड इंसर्ट डिलीट एंड सर्च ऑफ दिस AVL। ओके, थैंक यू क्लास, पीपीटी और थैंक यू सेंड सर। कर थैंक यू सर। थैंक यू सर पीपीटी और सेंड कर देना सर। हाँ जी, बोलें। पीपीटी सेंड सर कर देना वो सर। मैं पूछ रहा था सर, जब पोर्टल हम अपने लैपटॉप पे खोलते हैं तो सर वो खुलता नहीं है, कोई एरर आती है 403। मैंने आपको व्हाट्सएप भी करा था। 403 क्यों आ रहे हैं? मैंने तो लैपटॉप से पोर्टल खोला हुआ है बेटा। सर वो खुलता नहीं है लैपटॉप पे। मैं आपको मैसेज कर दूं, आप एक बार देख लेना। ये देखिए मेरा पोर्टल खुला हुआ है। सर रुके, पर खुलता नहीं है, कोई फॉरबिडन एरर आती है। ये मेरा पोर्टल खुला हुआ है बेटा। यही पोर्टल की बात कर रहे हैं ना, मेरा ये पोर्टल है, मेरे पे लेक्चर मैपिंग्स दिखती है, यही हाँ सर एड्रेस वो, खुलता है ना। हाँ सर 8085। हाँ, सर वो 8085 वाला जो पोर्टल है। 8085 क्या करते हो उस पोर्टल से? ऐसे ही ना, 0GLAuniversity.in यस सर, यस सर। 8085 है ना। हाँ सर। ठीक है, मैंने भी खोला, मुझे भी फॉरबिडन ही आएगा ना अगर बंद होगा तो। ये एग्जामिनेशन पोर्टल है क्या? नहीं सर, इससे क्लास लॉगिन करते हैं जाके। स्टूडेंट स्टूडेंट पोर्टल है सर ये।
पर सर अच्छा, खुलता ही स्टूडेंट नहीं पोर्टल है। है क्या? सर फोन पे तो खुल अभी जाता है, क्या लॉगिन लैपटॉप पे नहीं खुलता। काय पे खुल जाता है? फोन पे सर। अच्छा, फोन पे खुल जाता है। तो अभी ज्वाइन कैसे की हाँ तुमने क्लास? सर, अभी तो फोन से ही करी है। अच्छा, फोन से ही करी है, रुको। वैसे मेरे सिस्टम पे भी नहीं खुल रहा है, हाँ सर। दिख तो रहा है ना मुझे भी कि नहीं खुल रहा है ये। रुको, GLA university.in। बीच में तो कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण से नहीं खुल रहा था। नहीं उठा रहा भैया, मोबाइल भी नहीं उठा रहा और ये भी नहीं उठा रहा। ब्राउजर चेंज करके देखूं मैं? ना भैया, अभी तक तो खुल जाना था। हाँ सर भाई, ये खुलता नहीं है। समस्या क्या है इसको? भैया, समस्या समझ गए। ये तो और कुछ दिखा ये है। जी सर। पहले ये बताओ, यही पोर्टल है क्या? हाँ सर, बोला यही है सर, GLA यूनिवर्सिटी टाइप कर दो सर। हाँ सर, यही है। यही पोर्टल है ना? तो इसको खोलने के लिए भाई साहब, अब ये हो गया है। नहीं लिखोगे तो खुल नहीं रहा था ये। ठीक है सर, ठीक, लिख। पूरा एड्रेस लिखना जरूरी है। ठीक, ओके। ठीक ठीक। ठीक है, ओके बेटा। सर पीपीटी सेंड कर देना सॉरी, सर। तुम बोलो क्या बोल रहे थे? फोन करके बोल दो मुझे ना, व्हाट्सएप पे कॉल लगा लो अभी। ठीक, सर मैंने अपना प्रॉब्लम चलेगा। ऊपर आई लिख एम दिया एंडिंग है। दिस। हाँ, अरे तूने तो सर प्रॉब्लम लिख मैंने दिया। अपना कंटेक्स्ट क्या है उस प्रॉब्लम ऊपर, प्रॉब्लम का? कंटेक्स्ट तो नहीं बता। रिसोर्स बंडल फाइल के अंदर अपना एड्रेस पास करना है बस। मुझे वो फॉर्मेट गलत दिखा रहा है मेरा। विंडोज पार्स का एरर। एरर की स्क्रीनशॉट भी भेज कर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेजता हूँ। ठीक, okay guys, I am ending this session. Thank you.